जी सर। सर आज आप कहाँ जाना चाहेंगे और कहाँ की तैयारी आज आपकी? आज आपको लाहौर का जो मॉडर्न हिस्सा है वो दिखाने के लिए लेके चलते हैं। ठीक, लेकिन सर मॉडर्न हिस्से के साथ साथ तो आपका माशाल्लाह लॉन भी इतना खूबसूरत है कि मुझे लगता है कि बड़ा ही आर्टिस्टिक आपने खुद सारा डिज़ाइन किया हुआ है। ये मेरी गधों का सारा काम है। उनको पौधों से दिलचस्पी है तो ये सारे पौधे उन्होंने बनाए। और मज़े की बात यह है कि हमारे घर के अंदर कई फल भी जो है वो पैदा होते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये पपीते लगे हुए हैं। इसी तरह से हमारे घर में शबूत है, जामुन जो है वो लगते हैं, कचनार है, टमाटर जो हैं। तो ये गार्डनिंग का शौक़, ये बड़ा मज़े का शौक़ है ये नेचर। तो सर आप मतलब मिसेस के साथ हेल्प करवाते हैं अपनी इस गार्डनिंग में? नहीं जी, इसमें मैं उनकी कोई हेल्प नहीं करता। मैं इस मामले के अंदर मैं नाबल्द हूँ। तो किसी ज़माने में मेरे दादा जो है वो बड़ी दिलचस्पी लिया करते थे। उसके बाद मेरी वालदा बड़ी दिलचस्पी लिया करती थी। इसी घर के अंदर ही सारी बचपन गुजरा है और देखता रहा हूँ। बल्कि हमारे पास इधर एक नहर है और नहर से जो है ना, नहर का पानी हमारे घर के अंदर आया करता था। और हमारे अजीज़ों कारब को भी यहाँ पे सब्जियाँ जो है वो घर की खालिस जो है वो तोहफे के तौर पे हम दिया करते थे। तो ये वाली सारी चीज़ जो है ना, अब मेरी बेगम साहबा ने रिवाइव की है कि उनको शौक़ है। और बल्कि वो एक गार्डनर्स क्लब की मेंबर हैं जिन पे बहुत सिखाया जाता है। और वो हर गार्डन के अंदर जाती हैं ये ख़वातीन और इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस वक्त जो है खाद डालनी है, कब जो है वो पानी देना है, कब जो है गोडी करनी है, कौन सा पौधा किस जगह लगाना है और कौन सा सीज़न के अंदर कौन सा पौधा। तो इस तरह रौनक रहती है कि हमारे फ्रंट लॉन में भी, बैक लॉन में भी बहुत सारे इस तरह पौधे लगे हुए हैं। मैं ज़रा आज ना अपने साथ माई टाइम गुजारने के लिए बाज़ दिन होते हैं जो सिर्फ मैं अपने साथ वक्त गुजारता हूँ। तो यही मेरा आज का मूड है कि मैं आज जो है ना अपने साथ वक्त बिताऊँ। तो आप और मैं मिलके चलते हैं, देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा। आप मेरे साथ चले ना, मैं थोड़ी सी सरप्राइज आपको देता हूँ। ये अब हम अपर माल से, जहाँ मेरा घर है, वहाँ से रवाना हो रहे हैं। कैनाल के ऊपर पहुँच गए। सर आप म्यूज़िक लवर भी हैं, म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे फनकारों को करीब से भी सुना है, उनकी महफिलों में बैठे भी हैं और ऐसे लेजेंड्स फनकार जो दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लाहौर की शान हुआ करते थे? देखिए जी, पहले तो हम म्यूज़िक की बात करते हैं। मैं एक बड़ा मशहूर व मारूफ सॉन्ग है जिसका हवाला दूंगा। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। मैं तो ये भी कहा करता हूँ कि बेसुरे के पास तो कब्र भी नहीं होनी चाहिए। तो मौसीकी रूह की ग़िज़ा है कि आपको आपकी रूह की तस्कीन के लिए जो मौसीकी से शगफ होना ज़रूरी है। तो मेरा तो मौसीकी से बहुत ही एक गहरा रिश्ता है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं शायद उन चंद लोगों के अंदर हूँगा कि जिनके पास अभी भी लॉन्ग प्ले है, स्पूल डेक है, जिनके पास कैसेट है, जिनके पास मेटल टेप है, जिनके पास सीडी है, जिनके पास डीवीडी है और जिनके पास ब्लू रे है। तमाम फॉर्मेट जो है ना, इसके अंदर मेरे पास म्यूज़िक जो है वो मौजूद है। और इस तरह वीडियोस भी म्यूज़िक रिलेटेड जो है मेरे पास मौजूद हैं और मूवीज़ भी मौजूद हैं इन्हीं सब फॉर्मेट्स में। और ये सब के सब चलते हैं, ये इक्विपमेंट मेरे पास मौजूद है और ये सब चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। मेरे पास लाखों की तादाद में सॉन्ग्स होंगे और हज़ारों की तादाद में मूवीज़ होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मौसीकी सिर्फ जो है ना किसी एक टाइप के ऊपर नहीं है। आपको क्लासिकल भी मेरे पास मिल जाएंगे, नीम क्लासिकल भी मिल जाएंगे, आपको गज़ल भी मिल जाएगी, आपको फोक भी मिल जाएगा, आपको पॉप भी मिल जाएगा, आपको रॉक भी मिल जाएगा। मैडम तो आपने कितना सुना और मुस्तफ़ा साहब की कभी आपने करीब से महफिल अटेंड की?
देखें, मैं आपने कितनी ज़बरदस्त खातून की बात कर दी है। नूर जहां, नाम ही नूर है, जहान का नूर। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैडम नूर जहां का। जफर साहब, आप आजकल बहुत उदास हैं और आप बड़े परेशान हैं इस मुल्की हालात के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये उदासी क्यों आप पर इतनी छा गई और कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, मुल्क के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बताइए प्लीज़। जी देखिए, मैंने अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैं दुनिया के 74 कंट्रीज़ के अंदर घूम चुका हूँ और बड़ा फ्रीक्वेंटली बाहर आया गया हूँ। बिलीव यू मी, मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क नहीं देखा और इससे घटिया निज़ाम ही नहीं कहीं पे देखा। देखिए, बनाने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस कदर वो शानदार आदमी थे जिनके पाँव के नाखून जैसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ। वो अपने ज़माने के बेस्ट स्टेट्समैन तो थे ही और बड़े पॉलिटिशियन। उनके पाए का कोई लॉयर भी उस ज़माने के अंदर पैदा नहीं हुआ। सारा कुछ इस कौम को देके चले गए। इस कदर बढ़िया आदमी ने ये मुल्क बनाया और उनके साथी भी एक से एक अच्छा बंदा। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ये जन्नत नज़ीर एक मुल्क हमें मिला है। लेकिन बस उनके विसाल के बाद आज 76 बरस हमें हो गए हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। किसी शोबे में भी कोई हौसला अफजा बात हमारे लिए कोई नहीं है। वैसे हम दुनिया में कहते रहते हैं जी हम हर मामले में जी नंबर वन है। गॉन आर द डेज। हर तरफ ही डिटेरिएशन इतनी है, कोई एक शोबा नहीं है जिसके अंदर कोई खैर की खबर आती हो। आज भी लोग 10-10 कनाल के घरों के अंदर रह रहे हैं और उनको कोई परवाह नहीं है। आप देखेंगे हर शोबे में ये हाल हो गया। हमारी एजुकेशन है वो पब्लिक स्कूल ख़त्म हो गया है। आपका बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता जिसके अंदर एक बड़ी लूट मार है, तो सर इसका हाल क्या है? हाल क्या देखते हैं? मैं तो समझता हूँ जी, मैं तो पैच वर्क समझता हूँ, हो ही नहीं सकता। इसके अंदर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और जो पॉजिटिव साइड है वो एक ही है इस मुल्क में। उसको कोई एक्सप्लोर जितनी जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी हमारे लिए बेहतरी की गुंजाइश है। पाकिस्तान में 62% नौजवान हैं। दुनिया भर में इतनी यूथ कहीं पे भी नहीं है। दुनिया में तो आबादी कम हो रही है, बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें बढ़ रहे हैं। हमारे पास इतनी यूथ है, उनमें से भी आधी ख़वातीन हैं। दे आर ब्रिलियंट। किसी शोबे में भी वो किसी से कम नहीं है। सर ये तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप हल बताइए, हल आपकी नज़र में क्या है ताकि सोल्यूशन जो है ना उसकी तरफ आए? जी हल जो है ना जी, सीधी सी बात है कि नौजवानों को चांस मिलना चाहिए हर शोबे ज़िंदगी के अंदर। मेरिट के अलावा कोई हल नहीं होता। यहाँ पर मेरिट सिस्टम है नहीं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बंद गली में चला गया। आगे जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पुरानी जो है एक दूसरे के साथ रंजिशें जो है उनको ख़त्म किया जाए, एक दफ़ा क्लीन स्लेट करके आगे चला जाए और ये एक दूसरे को सब माफ़ी दें। और इस मुल्क के अंदर जी एक मुनसिफाना इंतखाबात करवाने बहुत ज़रूरी हैं। ये जमहूरियत से मुल्क वोट से बना है, वोट से ही कायम रह सकता है। आज़ादाना मुनसिफाना एक इंतखाबात करा लें, उसमें जो भी जीते और वो फिर उसको इक़्तिदार दें। देखिए, आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन भी हो सकती है। जियो और जीने दो, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। इसी तरह जितने अदारे हैं ना, हर कोई अपना अपना काम करे। हर बंदा दूसरे के काम के अंदर अगर इंटरफेयर ना करे तो मुल्क बेहतर हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे। और फिर ये भी बात है कि एक रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। लोगों को, नए लोगों को रास्ता देना चाहिए और सीनियर और यंगस्टर की आपस में गुफ्तो शनीद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। और नेमुल बदल कोई भी नहीं है तजर्बे का, लेकिन समझदार और पढ़े लिखे और बढ़िया और जिनको दुनिया याद रखती है वही वाले बुजुर्ग होते हैं जो इनसिक्योर फील नहीं करते, नए लोगों को रास्ता देते हैं। ये मेरे ख्याल से हाल है जी। सर आज 9 जजेस की तैनाती हुई है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये एक अच्छा स्टेप है या खाली ये सीटों को पूरा करने का मसला है या ये मेरिट पे काम हुआ है? देखें जी, मैं तो पहले मेरी 26वीं तरमीम के ऊपर बड़ा सीधा सा ओपिनियन है, ये वर्केबल ही नहीं है। कभी कभी जज साहबान जो है ना और जुडिशरी वो ट्रांसग्रेस करती रही है एग्जीक्यूटिव के पावर पे, और कभी एग्जीक्यूटिव जो है ना वो झटका लगाती है और वो जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर करती है।
दोनों बातें ही दुरुस्त नहीं हैं। माजी के अंदर भी इस तरह की ना भर्तियाँ होती रही हैं। लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। मैं आपको बताऊं कि एक ज़माना था जब पीपल्स पार्टी ने जाले जजेस लगा दिए थे, और वो फिर आपके सामने है कि जो सज्जाद अली शाह साहब का वो अल जहाद ट्रस्ट केस हुआ तो सारे लोगों को ही घर जाना पड़ गया था। और फिर एक और ज़माना है जब पीसीओ जजेस की यलगार हो गई थी, जाना उनको भी घर पड़ गया था। ये भी कोई मेरिट के ऊपर लगाने वाली तैनाती नहीं है। यहाँ पे वोट पड़ रहे हैं, जैसे इतने वोट एक बंदे को मिले और इतने दूसरे को मिले। आप इस तरह अददी अक्सरियत से जजेस थोड़ी लगाते हैं। जजेस का क्राइटेरिया तो कोई मेरिट होता है जी। मेरिट के बगैर तो जी कोई निज़ाम नहीं चलता। दुनिया भर के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ये मुनसफाना तरीके से होती है, लेकिन इस मुल्क के अंदर हर दौर के अंदर कोई ना कोई अकरबा परवरी जो है वो हुई है, क्योंकि मेरिट नाम की चीज़ है नहीं। आप जजेस लगाते हैं, उनमें से कोई अच्छे निकल आते हैं, कोई बुरे निकल आते हैं। अगर आपका एक कनेक्शन काम कर जाए तो आप जज लग जाते हैं। यहाँ पे सिविल जज का एग्ज़ाम है, लेकिन हाई कोर्ट के जज का और सुप्रीम कोर्ट के जज का तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। और ये जो एक इंटरफेरेंस की गई है, मैं समझता हूँ इस बार बहुत कारी ज़रब लगाई गई है जुडिशल सिस्टम के ऊपर। ये वर्केबल नहीं है। आप मेरी बात याद रखिएगा कि ये 26वीं तरमीम जो है ये रिविजिट होगी। जिन हालात में पास की गई और मैंडेट भी नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन ही बड़े गैर मुनसफाना हुए थे, सारी दुनिया ने देखा। अगर उसके नतीजे के अंदर अगर पीछे से कोई स्टिंग्स हिला के तो ये समझता है कि जी इस तरह से चल जाएगा। अब दुनिया इसकी नोटिस ले रही है और ये वाला निज़ाम आपका बिल्कुल नहीं चलना। दुनिया ने आपको बायकॉट कर देना है। हम FATF से निकले हैं बड़ी मुश्किल से। अगर हम उन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं करेंगे, मेरिट नहीं लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो हम फिर ग्रे लिस्ट में ना चले जाएं और कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हमने 76 बरस में जो जितने लोन लिए हैं, जितनी हमें बाहर से एड आई है, वो हमने गलत मकसद के लिए इस्तेमाल की, वरना हम कहीं के कहीं होते। तो अब दुनिया जो है, जो डोनर्स हैं और जिनके आपने पैसे लिए हैं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। आपको ये आज़ाद मुल्क इसलिए ऐसे थोड़ी है क्योंकि आप जब फाइनेंशियली आज़ाद नहीं है, तो ये पैसे अगर इन अल्लों तल्लों में ज़ाया होने हैं कि जी जो आगे ये अशराफी है उनके पास पहले ही बहुत पक्स है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा लो, उनके घर बेहतर कर दो, उनको प्रोटोकॉल बेहतर दे दो। ये पाकिस्तान के मफाद में बिल्कुल नहीं है। इर्द गिर्द के ममालिक को आप देखें, कहीं के कहीं चले गए। इस तरह का निज़ाम जो है कि दो तरह के लोग, एक बिल्कुल आम दर्जे के लोग हैं, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। सम पीपल आर मोर इक्वल देन दी अदर्स। और यहाँ पे ना इंसाफ नापैद है, यहाँ पे हेल्थ नापैद है, यहाँ पे एजुकेशन नापैद है। आम आदमी के लिए तो ज़िंदगी बिल्कुल दोबर है। और फिर आपने अख्तियारात की तकसीम क्या की हुई है। लोकल गवर्नमेंट तो यहाँ पे पनपी कभी नहीं है। तो सारे जो अख्तियारात का इर्तिकाज़ चंद हाथों के अंदर है और दे आर फायरिंग ऑल द शॉट्स, और उनको कोई पूछ ही नहीं सकता। ना कोई एहतसाब का निज़ाम है, ना कोई पूछने वाला है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ये तो क्लब बन गए हुए हैं। इस क्लबों को टूटना है और इसके अंदर किसी भी जमात से जो भी लोग हैं उनको ये चाहिए कि नए लोगों को लेके आएँ और नए लोगों को, सीनियर्स जो है उनको अपने तजर्बे का फ़ायदा दें और पीछे खड़े हो जाएं। दुनिया में तरक्की इसी बुनियाद के ऊपर हुई है। और फिर आपको तलीमी निज़ाम भी अपना बदलना पड़ेगा। ये पुराना दकियानूसी निज़ाम जिसमें डिग्निफाइड क्लर्क्स पैदा हो रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स पैदा करने पड़ेंगे और हमें अपनी विद इन मीन्स जीना पड़ेगा। हम इस तरह नहीं हो सकता कि पब्लिक एक्सचेकर से आप मफादात लेके समझें कि जी ये सब कुछ ठीक है। आप देख लें, अभी तो कदगन है, या मीडिया के ऊपर जितनी ज़बरदस्त कदगन लगाई, एक बोल है कि लब आज़ाद हैं तेरे। लोगों ने आज़ादी के लिए तो बड़ी जदोजहद की हुई है। तो यहाँ तो हर तरह की पाबंदी है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, यहाँ पे चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है। जब किसी शोबे में कोई खैर की खबर आ ही नहीं रही, लेकिन होप ये है कि जब चीज़ें वर्स्ट पे आती हैं तो उसके बाद सिर्फ बेहतर होने होती हैं। अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो है ना, बिल्कुल एक वसीतर जो है ना डायलॉग जो है वो करके उस पर अमल दरामद होगा और यहाँ पे कोई मेरिट का रिवाइवल होगा और फिर बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। जफर साहब, आप अक्सर ये कहा करते हैं कि मैं अपने साथ टाइम गुजारना पसंद करता हूँ, तो अपने साथ गुजारने का क्या मकसद है, या आप किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, अपना कैथारसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी अपनी कंपनी जो है इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको तयन करने के लिए और अपने
ज़िंदगी के बारे में सोचने का ना एक मौका मिलता है जब आप अपने आप को टाइम देते हैं। मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर, आप थोड़ा सा बता दें आप जा कहाँ रहे हैं पहले, फिर हम इस पर बात करते हैं। मैं इस वक्त हमारे व्यूअर्स को ये पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लाहौर के नए लाहौर में आपको लेकर जा रहा हूँ मैं, और हम फेज़ 6 की तरफ रवां दवा में DHA में। ये इस कदर खूबसूरत ये एरिया बना हुआ है, इट इज़ कंपेरेबल टू एनी मॉडर्न डेवलपमेंट और एनी मॉडर्न कंट्री इन द वर्ल्ड। ये अमीरों का लाहौर है, नहर से परे गरीबों का लाहौर है, एक अमीरों का लाहौर है। हम अमीरों के लाहौर के अंदर इस वक्त आए हैं, उधर हम जा रहे हैं। और बता रहे थे बाबू जी, मैं ये बता रहा था आपको कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना, मैं खुशकिस्मत रहा हूँ। मैं बचपन से बहुत बड़े बड़े लोगों के पास बैठा हूँ, और इस शहर के अंदर क्या क्या लोग थे जिनके पास मैंने बैठने का एज ए यंग चैप वहाँ पे बैठने का था, एज ए बेबी ऑफ दैट टेबल मैं बैठा हूँ। डॉक्टर नज़ीर साहब गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल, क्या बड़ी आदमी थे। मैं निसार उस्मानी साहब के साथ बैठा हूँ, IA रहमान साहब के साथ बैठा हूँ। मैंने फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ 1 साल 4 माह रोज़ाना की बुनियाद पे बैठा हूँ। हबीब जालिब मेरे दोस्त थे, उनकी मेरी 20 साल की दोस्ती है। एतजाज़ हसन, आरिफ निज़ामी, KH खुर्शीद कायद-ए-आज़म के जो सेक्रेटरी थे और आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं वो, जस्टिस खालिद महमूद साहब, याया बख्तियार साहब। अब लोग ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। झूठ पाकिस्तान के अंदर इतना आम है कि यहाँ पे सच का कहत है, और लोगों का मतमा नज़र सिर्फ पैसा बनाना है बाय हुक और बाय क्रुक, और कोई ये भी नहीं देखता कि जी करप्ट बंदे ने पैसा बना लिया। लोग इस बुनियाद पे लोगों की इज्जत करते हैं। अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो कोई ये नहीं देखता कि जी इसके अंदर भी कोई छोटा आदमी बैठा हो सकता है। तो हमने जिन लोगों के साथ वक्त गुजारा, वो तो एक एक जुमला ऐसा कहते थे कि उनकी बात सुनिएगा और सर धुनिएगा। अब वो लोग ही नहीं है। और मैंने डॉक्टर नज़ीर साहब को देखा है कि वो बाइसिकल के ऊपर मूव कर रहे होते, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल। मैंने अपने दोस्त जालिब को देखा है कि जिसका एक शेर जो है, मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, जिसके ऊपर इनकलाब बर्पा हो जाता है और लोगों को कोई परवाह नहीं होती थी। हालांकि मीडिया जो था उसका ज़माना प्रिंट मीडिया का ज़माना था, इतनी बड़ी सर्कुलेशन भी नहीं थी, लेकिन एक एक जुमले से लोग जो है उनको फॉलो करते थे। कोई रिसर्च वर्क था, कोई अक्ल दानिश की बातें थी, कोई बड़े छोटे की तमीज़ थी, कोई अपने इक़दार थी। वर्ल्ड सिटी जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, लाहौर को, इस जैसे तो दुनिया में मैंने लोग ही नहीं देखे। क्या प्यार मोहब्बत करने वाले लोग थे। एक बुज़ुर्ग जो होते थे वो सारे इलाके के बच्चों को डांट डपट कर सकते थे, उनसे लोग डरते भी थे। तो अब लोग अपने माँ बाप की बात भी नहीं सुनते हैं। जिस तरह से दौलत की फरारवानी हुई है, लोगों ने सिर्फ यही समझ लिया है कि जी बस पैसे ही सब कुछ है। हालांकि अल्लाह ताला की इतनी नेमतें यहाँ पे हैं, ऐसा कोई मुल्क ही नहीं है। लेकिन कितने बदकिस्मत हैं कि यहाँ पे लोगों को मरी हुई मुर्गी खिलाई जा रही है, जाली दूध जो बना के जो बच्चे पीते हैं वो भी आपके यहाँ पे बिक रहा है। और आप मुझे बताइए कि एक्सपायर्ड मेडिसिन यहाँ पे बिकें, और ठप्पे लगा लगा के एक्सपायर हुई दूसरी चीज़ें भी, जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, वो भी बेच रहे हैं। कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो सर इसका मतलब है कि आप इस निज़ाम से बिल्कुल नाउमीद हैं और आप ये डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं आपको, ख़ास तौर पे जब आप बहुत गहरी सोचों में होते हैं। यही वजह है कि आप थोड़ा सा तन्हाई में बैठना चाहते हैं, अपने साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है जी। देखें, जिस बंदे के साथ अगर आप गमले में उगे हुए लोग हैं, ना उनको तहजीब का पता, ना उनको किसी की इज्जत करने का पता, ना बड़े छोटे का कोई लिहाज, और जब मारा मारी हो रही है और गलत चीज़ को आगे और पनपता ही रहता है, तो जब आपने इतनी कोशिश की हो। देखें, मैं एक उस्ताद हूँ, मैंने 27 बरस से पढ़ाया है, मैंने कानून पढ़ाया है, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को पढ़ाया है, मैं जजेस को जो है ना जुडिशल एकेडमीज़ के अंदर पढ़ाया हुआ है। और कौन सा अदारा है जिसके अंदर नहीं मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ।
तो जो एक उस्ताद होता है, जो वो कौम का मेमार भी होता है और अपना तौर पे हिस्सा डालता है, फिर हमने ट्रेनिंग्स की हैं, मैंने बहुत सारे कवानीन लिखे हैं, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की है जैसे दुनिया में हुई है, लेकिन आपका किया हुआ हर अच्छा काम जो है जब वो रिवर्स हो जाता है, और यहाँ पे यू हैव ऑल द रॉन्ग पीपल ऑन द राइट जॉब्स एंड ऑल द राइट पीपल ऑन द रॉन्ग जॉब्स। आप सिर्फ सही जगह पे सही बंदे को लगा दें, हाफ द जॉब इज डन। और फिर यहाँ पे लोग एक बात कहते हैं जी अमीर और गरीब जो है ना अल्लाह ताला ने बनाए हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है, अमीर और गरीब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी अमीर भी रहेगा, गरीब भी रहेगा, लेकिन गरीब भूखा मर जाए और उसका किचन भी ना चले, ये अल्लाह का निज़ाम नहीं है, ये इंसान की ज़्यादती है। देखिए वेस्ट में जिन कंट्रीज़ में लोग खुशहाल हैं वो खुश होते हैं कि वहाँ के हलाल के पैसों से हर चीज़ आपको मिलती है। अमीर गरीब वहाँ पे हैं, लेकिन गरीब ये नहीं है कि उसकी बुनियादी ख्वाहिशात ही पूरी ना हो सकें। तो ये जो निज़ाम है ये तो जुल्म का निज़ाम है ना, कि जहाँ पे अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है और फिर उन्होंने आपस में रिश्तेदारियाँ बना ली हैं और एक दूसरे की अकरबा परवरी कर रहे हैं और सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। बेशक पॉलिटिशियंस हैं, बेशक ब्यूरोक्रेट्स हैं, बेशक आप इस्टेब्लिशमेंट के लोग देख लें, आप हर जगह पे आप जज साहबान को देख लें, ये एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं और ख़ास रेफरेंस की वजह से बंदे का काम होता है। इस मुल्क के अंदर तो अब एक बिजली का मीटर लगवाना हो ना, वो भी रिश्वत दिए बगैर नहीं लगता। तो जब इस कदर नाइंसाफ़ी और जब इतनी मारा मारी, आप पुलिसिंग देख लें, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बाहर के लोग जो हैं, जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बंदा या कोई पुलिसिंग करने वाला बंदा मिलता है, लोग समझते हैं मां की आगोश में आ गया हूँ, उसे जेंटलमैन बोलते हैं। ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से मैं डिस्टर्ब होता हूँ और फिर मेरा तो दिल रुक के चला हुआ है। अल्लाह ताला ने एक बोनस लाइफ है मेरी मुझे दी है, तो जब आपकी सारी कोशिशें जो हैं वो रह जाती हैं, इट इज़ बेटर टू ट्राई एंड फेल देन नॉट टू ट्राई एट ऑल। मैं कोई वेजिटेबल तो नहीं हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मरने से पहले बंदा पीछे सोचे कि जी मैंने कोई बेहतरी की कोशिश तो की। अगर आपने कोशिश की और नाकाम हो गए, डजेंट मैटर। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी सुबह उठे शाम तक हमने कमाया, लोग कहते हैं जी मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया वो किया। ओ भाई, बच्चों के लिए तो जानवर भी कुछ करता है, क्या किसी और के लिए कुछ किया? इस सोसाइटी ने आपको जो कुछ दिया, हमसे खूबसूरत हमसे ज़हीन धक्के खा रहे हैं। खबर साहब आपको आज अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये माई टाइम होता है जब मैं आई एम माई ओन गेस्ट। मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के अच्छे से कपड़े पहनता हूँ जिनमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं कोई बढ़िया तरीन जगह के ऊपर जाता हूँ जो बिल्कुल तन्हाई में हो, अपने मर्ज़ी का मैं खाना खाता हूँ, अपनी मर्ज़ी की मैं सोच रखता हूँ। मेरा जी चाहे तो मैं वॉक करता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखता हूँ। नेचर के करीब जाने का मौका मिलता है क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो उससे मैं रिजुविनेट होता हूँ और मेरे अंदर फिर कुछ हौसला और जीने की उमंग पैदा होती है। अगर मैं खुद हूँ तो बाकी चीज़ें ना, आई एम दी ओनली वन आई हैव गॉट। अगर मैं खुद नहीं हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ें बेमानी हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छी सवारी रखने से या अच्छे घर में रहने से या अच्छी मौसीकी सुनने से या अच्छी कोई फिल्म देख लेने से, इससे मैं किसी का क्या नुकसान करता हूँ? दिस गिव्स मी हैप्पीनेस। अपनी मर्जी की किताब पढ़ूंगा, बहुत अच्छा किताब भी मेरा दोस्त है, और महफिल आपको चूज़ करने का हक है ना। हमारे तो जो बहुत अजीज़ दो दोस्त थे, वैसे दोस्त तो एक हो तो बड़ी खुशकिस्मती है, दो तो लग्जरी है और तीन तो हो ही नहीं सकते। हमारे वो दोस्त भी अल्लाह को प्यारे हो गए, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। तो जब आप ऐसे माशरे में रह रहे होते हैं तो दिल तो परेशान होता है। मैं तो अपनी वाइफ से कहता हूँ कि जी हम भी बाहर चले जाते हैं। मुझे सैन फ्रांसिस्को बहुत पसंद है, मेरी फैमिली भी अमेरिका में रहती है, मेरे दोस्त भी सब वहीं पे हैं, और मैंने ये मेरे पास जो है ना राइट ऑफ ऑडियंस, अमेरिका में भी मैं वकील हूँ, मैं इंग्लैंड के अंदर भी वकील हूँ। पाकिस्तान में तो कुछ 26,000 मुकदमे लड़े होंगे, सब कुछ है, लेकिन आप बिलीव करें कि वहाँ पे एक दिन में जो काम कराने जाते हैं वो हो जाता है, और वहाँ पे 95% केसेस अदालतों से बाहर जो है ना वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लोगों के हक में काम करती हैं और हलाल के पैसों से सब कुछ मिलता है। आप बहुत सारा बढ़िया काम करा सकते हो। हमारी बेगम अब जाने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं जी हमने यहीं पे रहना है। तो जब आप एक जगह पे ऐसी पे रह रहे होते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट ही बदल गई है, तो बंदा अपने आप को बिखरा हुआ तो फील करता है। तो इसलिए क्यों ना फजूल लोगों के साथ वक्त गुजारने की बजाय आप अपने साथ गुजारें। तो वैसे वो कहता है जी, नासिर काज़मी ने कहा कि
दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है, मगर एक होप के साथ कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। हम नहीं होंगे कोई हमसा होगा। मेरे बहुत सारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फील्ड्स के हैं, एक पूरी की पूरी टीम तैयार है। उनको मौका मिला वो पाकिस्तान को बेहतर चलाएंगे, पुराने लोगों से बेहतर चलाएंगे, हमसे बहुत बेहतर चलाएंगे। और अगर उन्होंने नारा बुलंद किया, और अब वो वक्त आया ही चाहता है, मैं आपको बताऊं, मुझे उनसे बड़ी होप है। Now I have reached the best possible place for my hibernation and meeting myself. मैं क्या करता हूँ कि दुनिया के दुख तो दूर होने नहीं, दफा कर सू मगरों ला गोला मार, कल नहीं किसी ने देखी मज़ा लिए अज दा। तो अपने आप से मुलाकात करने के लिए खबर साहब आपको मैं साथ लाया हूँ, दिखाने के लिए कि मैं इस तरह की जगहों पे जाके अपना कैथारसिस करता हूँ और अपने आप से मिलता हूँ। सारे गम भूल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स किसी किस्म का खैरी बंदा करता नहीं है साथ, और जो कुछ होना है वो होके रहना है। हम अगर राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं, दैट इज़ एनफ। सारी चीज़ें मेरे बस में नहीं है, और एक अल्लाह का भी निज़ाम है। लोग समझते ये हैं कि जब धांधली, बेईमानी, अकरबा परवरी और मेरिट को डिफीट करते रहेंगे तो शायद वो सदा यहाँ पे रहेंगे। कई आए कई गए, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से। लेट द नेचर टेक इट्स ओन कोर्स। हमने अपना हिस्सा डालना है, वो हमें हिस्सा डालते रहना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ खुद अपने के लिए एक ही तो हैं। अगर मैं आज हूँ तो मैं हूँ, कल जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो जो कुछ भी मैं खर्च कर रहा हूँ वो मेरा है, जो जमा कर रहा हूँ वो किसी का है। तो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों में जिससे उसने मना नहीं किया, उनको एंजॉय करना चाहिए। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, उसने मेहरबानी की, उसने हमें आज़ाद वतन में पैदा किया और ये इस तरह की जगहों पे घूमने फिरने का मौका दिया। और उसकी नेमतें पबे अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। काश पाकिस्तान के दूसरे लोगों को भी एहसास हो कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, और ये मुल्क अल्लाह ताला की कितनी शानदार दी हुई जगह है। ये किसी दुनिया के मुल्क से कोई चीज़ इधर कम नहीं है। अगर सिर्फ एक बात है कि हमारी नीयतें अच्छी नहीं हैं, हम ना शुक्रे हैं और हम लोगों का हक मार रहे हैं और यहाँ पर मेरिट नहीं ला रहे। जफर साहब, उनकी लाभ आप बहुत डिस्कस करते रहते हैं, वो आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताएं कि आपका क्या। देखिए जी, मैं जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, इट इज़ एक्चुअली फॉल्स पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा है नहीं, ये कुछ ख़ास लोगों के लिए आइलैंड है। मैं दुनिया देखी है, आप बिलीव करें, इस तरह की कनॉपीज़ वगैरह ना इंग्लैंड के अंदर लगी हुई हैं। अमेरिकन तो बाहर रहना पसंद नहीं करते इतना। मासुए सैन डिएगो के अंदर और सैन होजे में एक जगह है, वहाँ पे मैंने ओपन में लोगों को इस तरह की कनॉपी में बैठ के कॉफ़ी चाय बार वगैरह देखी है जो बाहर बैठे होते हैं। कनाडा में मसलन मॉन्ट्रियल ऐसी जगह है, यहाँ बैठ के तो बंदे को कोई दुनिया का दुख जो है ना वो फील ही नहीं होता। लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ कि काश यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक अलाप ले रहा हो राहत फ़तेह अली ख़ान, हाँ हम उसे सुन रहे हों। यहाँ पे आबदा परवीन जो हैं उनकी हम इस माहौल के अंदर बात सुन रहे हों, बिल्कुल ऐसे जैसे पीटर गैब्रिएल ने बड़े खान साहब को सुना था और उन्होंने लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के अंदर जब हज़रत ईसा को गैलोस पे लेके जा रहे थे तो वो जो उन्होंने बैकग्राउंड के अंदर म्यूज़िक किया था, तो उसके बाद स्काई वॉज द लिमिट। वो कहता है हम मशरिक़ के मकीनों का दिल मगरिब में जा अटका है, यहाँ कंटर कई बिलोरी हैं वहाँ एक पुराना मटका है। हम उस बंदे को पजीरा ही देते हैं जिसको बार पजीरा ही मिल जाए, वरना हम मुल्क के अंदर कदर करने वाले लोग नहीं हैं। कहते सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, और इज़्ज़त उसे मिली जो वतन से निकल गया, और अच्छा वही रहा जो जवानी में मर गया। जब कोई चीज़ बाहर से हिट होती है ना तो हमें पता लगता है कि यार हमारे मुल्क के अंदर भी ये बड़ा अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा फ़नकार है, यहाँ पे सादकैन है। अगर वो बाहर स्कूल ड्रॉप आउट है, बाहर पजीरा ही मिली तो वो मुल्क के अंदर भी इज़्ज़त मिलती है। मुझे सादकैन साहब का एक शेर जो उन्होंने मॉन्टगोमरी हॉल जो आपके कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है उसके अंदर पूरे मिडल ईस्ट का टूर करके आए थे, तो उन्होंने वो शेर लिखा हुआ था कि जो फ़न किया मैंने इस मुल्क में इजाद
उसको मिली कुछ मशरक़ वस्ता में दाद। हम अपने बंदों की कदर ही नहीं करते। बेहतर है हम अपने ओरिजिनल लोगों की कदर करें, अपने कल्चर की कदर करें, अपने पुरखों की इज़्ज़त करें, अपनी मिरास जो है उससे मोहब्बत करें। तो क्या क्या लोग हमने खो दिए। अगर आप आर्ट और कल्चर की बात, मेहदी हसन खान साहब कभी दोबारा आएंगे? कभी दोबारा नहीं आएंगे। ऐसे तो नहीं लता मंगेशकर जैसी बड़ी सिंगर ने कहा उनके गले के अंदर भगवान बोलता है। यहाँ पे फरीदा खानम आएंगी, इकबाल बानो, मैंने इन सब लोगों को सुना है। हम शायद लोगों की ज़िंदगी के अंदर वो कदर कर नहीं पाते। हमने अमानत अली खान साहब की ज़िंदगी के अंदर वो कदर नहीं की है। ये और बात के दफनाएंगे एजाज़ के साथ। मेरा ख्याल है अगर हमने उन लोगों को खो दिया तो उनके लिए अभी कोई म्यूज़ियम बनाएं, उनकी लाइब्रेरीज़ बनाएं, उनके किए हुए काम को जो है ना वो प्रोटेक्ट करें, उसके राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करें। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैडम नूरजहां के पाए की सिंगर जो हैं वो पीछे झनकार वाले सॉन्ग्स आ रहे होते हैं। ओरिजिनलिटी कहीं पे हमने सीखी नहीं। ये लोग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे सीखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। मगर एक बात मैं फिर कहूँगा कि जब बंदा आर्ट की दुनिया में जाता है ना, बाकी चीज़ें भूल जाता है। मेरे ख्याल से बॉब मोरले जो है ना, जब वो गाना गाता है ना तो वो अपने तौर पे एक प्याम्बर है। लाखों लोग उसके मैसेज से मुतासर होते हैं, वो उनको इम्पैक्ट करता है। प्याम्बर बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, किसी अपनी पेंटिंग के साथ मुतासर करते हैं। कोई लोग कोई अच्छी तहरीर से मुतासर करते हैं, कोई अच्छी शायरी से मुतासर करते हैं, कोई अच्छा सा स्कल्पचर बनाकर जो है मुतासर करते हैं। तो मेरा शहर ख़ास तौर पे लाहौर, ये कोई गमले में उगा हुआ शहर थोड़ी है। हम आपके साथ चलेंगे अंदरूनी शहर, आपको डिस्कस करेंगे एक एक इमारत को, हम इनकी गलियों को, इनकी दीवारों को, एक एक चीज़ की आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे शाही किला है, यहाँ पे शालीमार गार्डन्स है, यूनेस्को की इंटरनेशनल हेरिटेज के अंदर 2 हमारी इमारतें जो हैं शामिल हैं। तो खबर साहब, यहाँ आके बंदे को कोई माजी याद करने का मौका मिलता है, और क्या ख्वाबों की दुनिया और यादों की दुनिया भी क्या दुनिया होती है। अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारा हुआ है, तो आज जब अपने साथ वक्त गुजार रहा हूँ तो वो सारे के सारे लम्हे जो है ना वो वापस आ गए, और वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई बेहतरीन दुनिया, अल्लाह ताला के बनाए हुए बेहतरीन लोग, उनके अंदर हम रहे हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया, तूने मुझे लाहौर में पैदा किया। थैंक यू सो मच।